हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर फाइनली बात करेंगे अपने एच के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप लोग को इस साल 2025 के सेमेस्टर एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत टाइम से आप लोग की कमेंट्स मुझे देखने को मिल रही थी, तो फाइनली हम यहाँ पर 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। अब देखिए, इसमें देखा जाए ना, तो अगर आपने हमारे प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हुए हैं तो लगभग सिमिलर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मुझे देखने को मिले हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे हैं जैसे कि कुछ क्वेश्चन ना थोड़े से अलग टाइप से देखने को मिले हैं, तो उनको हमने यहाँ पर और करके ऐड कर दिया है। और बाकी देखिए, यहाँ पर बात करें तो एक चीज़ देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले भी आप समझ लीजिए कि लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप प्लीज़ ये कमेंट मत कीजिए कि यहाँ इसमें तो आपने पूरा सिलेबस ही बता दिया, क्योंकि देखिए हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो मुझे इंक्लूड तो करना ही है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बेसिस पर बनाते हैं। बाकी देखिए, मुझे जहाँ लगता है कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके आगे मैंने भी मेंशन कर दिया है। बाकी देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई लिखाई जो है की हुई है, तो आपको पता होगा कि यूनिट 5 हमारी नहीं अपलोड है। तो यूनिट 5 हम कल या फिर परसों लेकर आ रहे हैं, तो जिसके बाद हमारा एच का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक दो टॉपिक मिसिंग है, वो भी आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखिए, अगर मान लीजिए आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी थी और बिल्कुल आज से आप पढ़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि एक दिन में आप लोग जो है पूरा सिलेबस कवर कर लो, तो वहाँ पर आप जो है हमारे क्रैश कोर्स को विजिट कर सकते हो, जो कि हमारे ऐप पर अवेलेबल है बहुत ही मिनिमल प्राइस में। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, अगर आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, वरना आप लोग को वहाँ पे कुछ नया नहीं मिलेगा। सब बस वहाँ पे चीज़ें क्या है कि वन शॉट के फॉर्मेट में है, एक यूनिट एक वीडियो में खत्म है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 की बात करें, तो यूनिट 1 में देखिए सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर आप लोग को जो भी नर्वस सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन है, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद मेनली आप लोग को यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एच के जो है पेपर में आप लोग को डायग्राम जरूर बना के आने, क्योंकि डायग्राम बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, भले जो है क्वेश्चन में पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, अगर आप लोग को आता है, टाइम है, तो आप डायग्राम जरूर बना के आइए। बाकी ज़्यादातर जो है कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को डायरेक्टली विथ वेल लेवल डायग्राम पूछ लिया जाता है। बाकी देखिए, अब इसी क्वेश्चन को जो है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछा जाता है, बट इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है जो कि हमारा पूछा जा सकता है, जो कि हमारा व्हाट डज माइलिनेशन प्ले, व्हाट रोल माइलिनेशन प्ले इन द कंडक्शन स्पीड ऑफ नर्व फाइबर्स। तो यहाँ पर देखिए, जब आप न्यूरॉन टॉपिक पढ़ोगे तो आप लोग को जो है न्यूरॉन दो टाइप के मिलेंगे, एक होगा माइलिनेटेड, एक होगा नॉन माइलिनेटेड। तो यहाँ पर देखिए, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि हमारा माइलिनेटेड जो है न्यूरॉन होते हैं, उनमें हमारा कंडक्शन स्पीड जो है कैसे हमारी फास्ट या स्लो होती है। तो वो सारी चीज़ें देखिए आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस पर आप मत रहिए, पहले टॉपिक को पढ़िए, समझिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आइए। फिर सेकंड हमारा जो टॉपिक आ जाता है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ ब्रेन। अब देखिए, ब्रेन के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिलता रहता है, और डेफिनेटली भाई ब्रेन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आएगा ही, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, ब्रेन के अंदर ना हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, मेडुला हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ना कभी कभी हो सकता है सेपरेटली आपसे पूछ ले कि डिफाइन द रोल ऑफ सेरिब्रम, या फिर डिफाइन सेरिब्रम सेरिबलम, है ना, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर देखिए, अब इसी क्वेश्चन को जैसे एक बार आप लोग को ऐसे देखने को मिला है, एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू वेरियस कॉग्निटिव एंड सेंसरी फंक्शंस। तो जब ब्रेन के अंदर आप यहाँ पे सेरिब्रम को पढ़ोगे, ठीक है, तो उसी के अंदर हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर हमारा कह सकते हो कि हमारा कॉग्निटिव यानी कि जो मेमोरी और सेंसरी फंक्शंस होते हैं, तो कैसे उनमें हमारा ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को कब पता चलेगी, जब आप ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, जो कि हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिस्क्राइब कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कई बार हमें देखने को मिला है, तो इसको भी आप लोग को जरूर देखना है। और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोग को पूरी देखनी है, इसको आप प्लीज़ स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करके वीडियो को देखिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन हमें जो है थोड़ा दो तीन बार देखने को मिला हुआ है, तो इसको भी आप एक बार नज़र डाल लीजिए। बाकी कभी कभी आप लोगों से न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स कैसे यहाँ पे अपना मैकेनिज्म शो करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर इवेंट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन एट अ केमिकल साइनैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चाहे न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन पूछें, चाहे इवेंट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन एट अ केमिकल साइनैप्स पूछें, ये दोनों टॉपिक सेम है। बाकी इसकी शायद आप लोग को नोट्स में जो है
इसको भी हमने वैसे शायद नोट्स में इंक्लूड कर दिया है, बट नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे इसकी जो है सेपरेट वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन मेनिंजेस, तो मेनिंजेस हमारी ब्रेन की लेयर्स होती हैं, तो मेनिंजेस को भी आप लोगों को देख लेना है। और उसके अब देखिए मेनिंजेस के अंदर ही हमारी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें से एक हमारा एरेक्नॉइड मैटर होता है, ठीक है। तो वो कैसे हमारा यहाँ पे जो है कह सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को इसी के अंदर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक्सप्लेन वेरियस फेजेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप लोग को जो है देखने को मिल सकता है। तो देखिए भले ही मुझे पता है कि यहाँ पर लगभग सारा ही सिलेबस देखने को मिल गया है, बट यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब फिर भी अगर आप चाहते हो कि भाई आप लोग को बहुत कम ही पढ़ने, तो आप ये ऊपर के 4 जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी कोशिश करिए कि सारा पढ़ लीजिए। और यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसके ऊपर यहाँ पे मतलब आप लोगों से लॉन्ग में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा डायग्राम वगैरह बना के आना है, और इसके बाद जो भी उसके पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है। या फिर देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चाहे जीआईटी पूछे चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम पूछे, आप लोग को वही सेम चीज़ें लिख के आनी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर हमारा जो है लिवर के ऊपर, ठीक है। तो लिवर के ऊपर भी क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिला हुआ है, तो ये भी हमारा इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए एटीपी और एटीपी फॉर्मेशन, तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये सारे टॉपिक भले आप लोग को वीडियो में ना मिले, बट नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। एटीपी वाला भी टॉपिक नोट्स में इंक्लूडेड है, मेटाबॉलिज्म भी नोट्स में इंक्लूडेड है, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग क्रैश कोर्स में किया हुआ है। बट इतना आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो नोट्स में देख लीजिएगा, उतना आपका काम हो जाएगा। बाकी बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो क्रैश कोर्स विजिट कर लीजिए। डिफाइन रोल ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमें जो है देखने को मिला हुआ है। एक्सप्लेन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद कभी कभी सलाइवरी ग्लैंड से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखा जाए तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़ोगे तो ये हमारा इंक्लूड हो ही जाता है उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है ना। तो देखिए अब ये क्वेश्चन देखा जाए ना तो हो सकता है आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें ही इंक्लूड हो गया, बट यहाँ पे क्या बात है कि ये जो है अलग से पूछ ले जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी ये स्टमक वाला तो देखिए भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कई मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे भी आप समझ लीजिए है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा एसिड फॉर्मेशन इन स्टमक, ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। या फिर व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्टमक म्यूकोसल लाइनिंग, तो यहाँ पे देखिए भाई जो स्टमक का एसिड है तो वो हमारे स्टमक को डैमेज ना करने पाए, तो उससे प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन करती है। तो म्यूकोसल लाइनिंग कैसे हमारे स्टमक को बचाती है एसिड से, कैसे ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करती है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जब यहाँ पे एसिड फॉर्मेशन पढ़ोगे स्टमक में तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, स्टमक के बारे में जब पढ़ोगे। तो ये हमारा यूनिट 2 के क्वेश्चंस हो गए। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है रेस्पायरेशन के रेगुलेशन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ ये भी हमें देखने को मिल जाता है। अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन वाइज, इनका क्वेश्चन वाइज आंसर हमारा जो है आप लोग को नोट्स में देखने को मिल जाएगा। नोट्स कहाँ अवेलेबल है, इम्परफेक्ट फार्मेसी .in पर अवेलेबल है, सिर्फ वहीं विजिट कीजिए, वहाँ पर आप लोग को हमारी सारी नोट्स देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसी क्वेश्चन को आप लोगों से प्रोसेस ऑफ O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट के नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लंग्स के ऊपर भी हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग कैपेसिटी हो गया, लंग वॉल्यूम्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने एक्सप्लेन करी ही हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब लंग्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गैस डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड एंड लंग्स। उसके बाद यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इंक्लूडिंग एल्वियोली मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज, ठीक है। तो इन ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग को लंग्स के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके आना है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। अब देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्पेशली जो हमारा एसिड बेस रेगुलेशन में किडनी का रोल है तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अब देखिए भाई यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ही तो हमारा किडनी आता है, ठीक है। तो चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में पूछे चाहे किडनी के बारे में पूछे, तो आप लोग को सेम चीज़ें लेके आनी है ना, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा काफ़ी अच्छे से। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो देखिए अब नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन हमारी किडनी की जो है यूनिट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा, है ना। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी हमारा इसी के अंदर आ जाता है, बट फिर भी ये अलग से पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग इसको अलग से भी लिख दिया है। और उसके बाद रास पाथवे, यानी कि देखिए अब ये भी हमारा इसी के अंदर आ जाता है किडनी के अंदर, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम। तो
अब ये जो है देखिए, अब ये RAS से भी RAAS करके भी देखने को मिल सकता है और RAS करके भी देखने को मिल सकता है। दोनों सेम चीज़ें, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं है ना। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। तो देखिए, अब हो सकता है आप लोगों से डायरेक्टली जो है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल में पूछ लें, और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स है वहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम तो बहुत डिटेल में कवर है यूट्यूब पर ऑलरेडी, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो भाई हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यही हमारी मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। अब हो सकता है आप लोगों से ऐसे पूछें कि विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, या फिर हो सकता है डायरेक्टली पूछ लें व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी हमें क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिल जाता है। उसके बाद थायराइड हार्मोन्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। या फिर देखिए, अब जो थायराइड हार्मोन है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी रेगुलेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो कैसे करता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पे एंडोक्राइन पैनक्रियाज, ठीक है, तो यहाँ पे पैनक्रियाज के ऊपर भी हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में। तो यूनिट 5 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसकी जो वीडियो है वो हम यहाँ पर कल या फिर मे बी आज देखते हैं, ठीक है, आज या कल में हम जो है इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्कस डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब देखिए, अब ये सारे टॉपिक्स ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकते हैं या फिर फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आउटलाइन वेरियस फेजेज ऑफ प्रेगनेंसी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और डिफाइन जीन और डिफाइन oogenesis, तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे HAP के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 बी फार्मेसी एग्जाम्स। आई नो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जगह आप लोग को लगभग ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस देखने को मिला है, बट देखिए यहाँ पर मेन चीज़ ये है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ऐसे देखिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप लोग को इसमें कुछ ऐसा जो है ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाएगी जिससे आप लोग का बहुत, देखिए फिर भी यहाँ पर हमने यहाँ पे वी मेंशन कर दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिर भी आप लोग को जो है सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है तो इनको तो मतलब आप ये समझो कि इन वी वाले को तो छोड़ के नहीं जाना है गलती से भी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।